नमस्कार दोस्तों, सभी के कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ का अच्छा ना प्रश्नावली 8C का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डॉक्टर मनी सर की बुक। तो दोस्तों, वीडियो क्लास से देखिएगा। वीडियो चला दोस्तों शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार चैनल को देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 3 संबंधी, 5 संबंधी, 9 संबंधी, 13 के अनुपात में है। अरे इस चतुर्भुज के सभी चारों कोण ज्ञात कीजिए। यानी एक चतुर्भुज दिया गया है जिसके कोण क्या है, 3 संबंधी, 5 संबंधी, 9 संबंधी, 13 के अनुपात में है। तो चारों कोण हमको क्या करना है, ज्ञात करना। चलिए सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। अब देखिए इस फिगर को क्या करेंगे, हम लोग नेमिंग कर देंगे। इसको मान लेते हैं क्या, एंगल ए है, ये एंगल बी होगा, और एक पॉइंट हमारा लेंगे एंगल सी, और ये हो जाएगा एंगल डी। ठीक है। अब देखिए यही चारों एंगल हमारा क्या है, यहाँ पे दिया गया है। और किस रेशियो में दिया गया है, ऊपर हमारे क्वेश्चन में क्या कर दिया हुआ है, कह रहा 3 संबंधी, 5 संबंधी, 9 संबंधी और 13 के अनुपात में क्या है, ये दिया हुआ है। तो मानेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे माना एंगल ए बराबर 3x डिग्री। यानी जो ये एंगल है वो कितना है, वो 3x डिग्री है। ठीक है। इसी प्रकार 5 है, ये क्या है, इसको मान लेते हैं 5x, यानी कि एंगल जो बी है। इसी प्रकार लिखेंगे एंगल बी बराबर 5x डिग्री, एंगल सी बराबर 9x डिग्री, और तथा यहाँ लिख देंगे एंगल डी बराबर कितना है, 13 यानी कि 13x डिग्री। यानी ये हो गया हमारा 5x डिग्री। तीसरा एंगल जो एंगल सी है क्या है, 9x डिग्री, और जो डी है वो कितना है, 13 यानी कि 13x डिग्री है। इस तरह से चारों कोण हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसा कि हमको मालूम है कि कोई भी चतुर्भुज है तो इसके चारों कोण का जो योग होता है कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के चारों कोण का योग बराबर क्या होता है, 360 डिग्री। देखिए चारों कोण का योग क्या है, 360। या चारों कोण क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। और ABCD वैल्यू क्या है, 3x, 5x, 9x और क्या है ये 13x। यहाँ लिखेंगे 3x डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस 9x डिग्री प्लस 13x डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। अब जैसे सब कुछ क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 3, 5, 9, 13 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ जाएगा 30x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से x डिग्री वैल्यू निकाल लेंगे। x डिग्री वाला क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 30। देखिए 0 से 0 कैंसिल, और 3 से काटेंगे कितनी बार में, 12 बार में। तो यहाँ x वैल्यू क्या आ गया, x डिग्री इक्वल टू आ गया 12 डिग्री। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चारों कोण निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए क्या आ जाएगा, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, 12 डिग्री। किसकी वैल्यू आ गया, x की। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 12, यानी कि 12 तिहाई 36 डिग्री। इसी प्रकार एंगल बी हो जाएगा, कितना है, 5x है तो 5 इंटू 12, 12 पचे 60 डिग्री। एंगल सी बराबर हो जाएगा 9 इंटू 12, 12 9 108, 108 डिग्री। और चौथा आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे तथा एंगल डी इक्वल टू 13, यानी 13x है, 13 इंटू 12 इक्वल टू हो जाएगा 156 डिग्री। अब देखिए ये जो हमारा चारों एंगल है वो क्या है, एंगल ए बी सी डी की वैल्यू। ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारा एंगल ए है या फिर एंगल बी या एंगल सी है वो क्या इस तरह से दिया गया है। ये हमारा 36 डिग्री हो गया। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। ये हो जाएगा 108 डिग्री, और ये हो जाएगा 156 डिग्री। अब चारों कोण का जब योग करेंगे तो टोटल क्या आएगा, 360 डिग्री होगा। ठीक, ये हमको निकालना था। यहाँ लिख देंगे आंसर। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ कह रहा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह क्या है, आयत है। ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ABCD का एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें इसके विकर्ण AC और BD के आपस में बराबर हैं। तो हमको ये दिखाना है कि ABCD जो हमारा समांतर चतुर्भुज क्या होगा, एक आयत होगा। अब सबसे पहले लिखेंगे, ज्ञात है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD हैं, जिसमें AC बराबर BD, यानी कि जो विकर्ण क्या आपस में बराबर है। यहाँ पे दिया हुआ विकर्ण क्या है, बराबर है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC बराबर BD। अब यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है
कि ABCD एक आयत है, यानी हमको बताना क्या है, जो ABCD में समांतर चतुर्भुज दिया गया है वो क्या है, आयत है, ये हमको प्रूव करना है। अब ऊपर पे क्या लिखेंगे, अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए त्रिभुज हम कौन कौन सा लेंगे, ABC और DCB, या फिर आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं त्रिभुज ABC और BAD। तो इस दोनों त्रिभुज का यूज करके हम क्या करेंगे, इनको दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, अब तब हम दिखाएंगे क्या कि एक आयत है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में। अब देखिए जो AB है वो क्या होगा, DC के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये साइड और ये साइड सम्मुख भुजा है, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख जो भुजा होती है बराबर होती है। यहाँ लिखेंगे AB बराबर क्या होगा, DC। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। अब देखिए जो BC है क्या होगा, दोनों में कॉमन है, तो BC बराबर क्या जाएगा, CB। तो यहाँ लिखेंगे BC बराबर CB, ये क्या होगा, कहेंगे क्या होगा निष्ठ, दोनों में क्या है, कॉमन होगा दोनों त्रिभुज में। और तीसरा कंडीशन कहाँ से मिलेगा कि AC बराबर क्या हो जाएगा, BD, जो दिया हुआ क्वेश्चन में कि जो AC और BD क्या है, यहाँ पे देखिए क्या AC और BD क्या है, बराबर है। यहाँ दिखा देंगे कि AC बराबर BD, यहाँ लिखेंगे तथा CA बराबर BD, ये क्या आ जाएगा, कहेंगे ज्ञात है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि AC और BD क्या है, दोनों बराबर। देखिए AC बराबर क्या, BD, तो AC को CA लिखिए या AC लिखिए, BD को DB लिखिए या BD लिखिए, लेकिन हमको क्या दिखाना है कि ABC को हमको ट्रायंगल जो दिया हुआ है इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाने, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा CA और यहाँ हो जाएगा BD। तो देखिए तीनों कंडीशन क्या है, पहला भी साइड है, दूसरा भी साइड है, तीसरा, दो त्रिभुज की जब तीन साइड इक्वल होते हैं तो दोनों त्रिभुज क्या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा, त्रिभुज DCB। अब रीजन क्या होगा, साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा, नियम से क्या आ जाएगा, दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होगा। अब देखिए जैसे दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होगा तो देखिए क्या है कि AC और BD के सामने का कोण क्या है, एक ये है एंगल, इसके सामने, इस BD के सामने का कोण ये है, और देखिए क्या है कि AC के सामने का कोण ये, तो दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल DCB, DCB। अब रीजन इसका लिखेंगे CPCD से। CPCD क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे कि AB क्या है, DC के समांतर है, और CB जो रेखा है क्या करिए, इन दोनों को C पे और B पे काट रही है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि DC समांतर AB तथा BC क्या है, तिर्यक है, तिर्यक है, तो दोनों का जो कोण जो दिया हुआ है, दोनों कोण का जो योग होगा कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए एंगल ABC प्लस एंगल DCB बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे क्रमागत अंतःकोणों का योग। अब चलिए इसको आगे हल करते हैं। अब देखिए क्या है कि एंगल ABC और एंगल DCB दोनों का योग क्या 180 अंश है, और एंगल ABC और एंगल DCB दोनों क्या बराबर। तो इसको देखिए ABC और इसको DCB को भी हम लिख सकते हैं ABC, क्योंकि दोनों बराबर है। तो लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल ABC बराबर 180 डिग्री। देखिए ABC की जगह ABC लिख दिया और DCB की जगह ABC लिख दिया, क्योंकि देखिए DCB बराबर क्या है, ABC। ठीक है, तो ABC और ABC कितना हो जाएगा, 2 एंगल ABC बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से हो जाएगा एंगल ABC बराबर 180 माइनस क्या कर देंगे, ओ सॉरी 180 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, यानी 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए एंगल ABC क्या आ गया, यहाँ पे अभी हमने देखा है कि एंगल ABC हमने निकाला था कितना, एंगल ABC और एंगल DCB दोनों बराबर था, और यहाँ हमने दिखा दिया कि 90 डिग्री है। तो जब ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, और जब ये 90 होगा तो सम्मुख जो कोण होता है वो भी 90, यानी ये भी 90 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 90। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत है, यही हमको प्रूव करना था, यहाँ लिख देंगे। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों शेयर कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।